लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर है। इसमें आपको बता दें, आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की सिफारिश पर अपील क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ये सुनवाई कर रही है। आखिर एसआईटी की सिफारिश पर अपील में देरी क्यों हुई, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने उठाया है और उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा है। एसआईटी की सिफारिश पर अपील क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। आपको कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, इस पर हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, वो आपको पूरा इस पर अपडेट देंगे। लेकिन जो शुरुआती खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको इस वक्त वो बता रहे हैं, आशीष मिश्रा की जमानत के मामले को लेकर ये सुनवाई, एसआईटी की सिफारिश पर अपील क्यों नहीं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा है। गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। गौरव, एग्जैक्टली कोर्ट में क्या हुआ, क्या सवाल पूछा है बेंच ने, बताइए। देखिए, अभी दरअसल इस मामले में जो याचिकाकर्ता जगजीत हैं, उनके वकील दुष्यंत दवे जो हैं वो पक्ष रख रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिन ग्राउंड्स पर आशीष मिश्रा को जमानत दी थी उस ग्राउंड्स को पढ़ा जा रहा है और उसको प्राथमिकी जो एफआईआर दर्ज हुई थी जब किसानों को कुचला गया था उस एफआईआर को पढ़ा जा रहा है। और वो यहाँ पर जो दुष्यंत दवे हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया इस फैसले पर कि इस एफआईआर के इस तथ्य पर कि जो किसानों की मौत हुई है वो जीप से कुचले जाने पर हुई है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में ये कहता है जमानत देते हुए कि चूंकि बुलेट इंजरी की बात कही जा रही है और किसी तरह की कोई बुलेट इंजरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिली है इस तरह से, इस वजह से हम जमानत दे सकते हैं। तो एक फैक्ट को इग्नोर किया गया है कि किसानों को कुचला गया, जिसकी तस्वीर सबसे ज़्यादा दर्शकों ने देखी, लोगों ने देखी, उस फैक्ट को जो है वो इग्नोर किया गया है। जो दुष्यंत दवे उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि थार से लोगों को कुचला गया, इस वाहन में आशीष मिश्रा बैठे थे और गोलियां भी चलाई गई। जाहिर तौर पर गोलियों से इंजरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं सामने आई है, लेकिन ये बात तो साफ है कि एफआईआर के हिसाब से और बाद में भी कि किसानों को कुचला गया है और इस बात को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जमानत देते वक्त। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल जो है चीफ जस्टिस की बेंच ने, स्पेशल बेंच ने कहा है और उन्होंने कहा है कि जब इस मामले में हमने आपसे जवाब मांगा था तो आपने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और ये एक ऐसा मामला है, उसमें यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिसमें हम इंतजार नहीं कर सकते हैं और इसमें बैठे बैठे नहीं रहा जा सकता। और देखिए, इस मामले में जब पिछली सुनवाई 30 मार्च को हुई थी तो ये खुद जानकारी ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि जो एसआईटी को मॉनिटर कर रहे हैं जज राकेश कुमार जैन, उन्होंने कहा है कि 2 बार जो इस एडिशनल सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको 2 बार पत्र लिखा जा चुका है कि आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर देना चाहिए। उस वक्त जब ये सुनवाई चल रही थी तो महेश जेठमलानी जो कि वकील हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जो उस वक्त पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और वो इस मामले में जो भी जवाब होगा वो लेकर बताएंगे। उस दौरान इस मामले में जो विटनेस है जिसके साथ मारपीट की गई थी और इसको लेकर एक स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल गई थी प्रशांत भूषण द्वारा, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी जो इस मामले में गवाह हैं उनकी सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा पुख्ता किया जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार